हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टायर टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम डेलर थर्ड सेमेस्टर का हिंदी विषय देखेंगे और यहाँ पर आज हम देखेंगे आपका क्लास नंबर 18। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पर इसमें देखेंगे हिंदी का अध्याय नंबर 4 का तद्भव तत्सम। क्योंकि दोस्तों, आप लोग को इस चैप्टर के विषय में हमने बताया था और तद्भव तत्सम के विषय में भी बताया था, लेकिन कुछ हमारे जो भाई बहन हैं उनका कहना था कि मैम इससे संबंधित कुछ तद्भव तत्सम लिखा भी दीजिए। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग तद्भव तत्सम। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं तत्सम क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे। ठीक, तो तत्सम शब्द वे शब्द हैं जिनके रूप में लेस मात्र भी परिवर्तन नहीं हुआ है। संस्कृत से हिंदी में इन शब्दों को ज्यों का त्यों लिया गया है। क्लियर। तो दोस्तों, तत्सम शब्द कौन है? संस्कृत से लिए हुए वही शब्द जो सेम हिंदी में भी वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं। क्लियर। जैसे जल, विद्या, नर, गगन, पवन, पुरस्कार। तो ये सारे वर्ड जो हैं ये सेम संस्कृत में जिस तरह से लिखे जाते हैं वैसे ही हिंदी में भी प्रयोग किए जाते हैं। क्लियर। अब हम आगे देखते हैं तद्भव शब्द क्या होते हैं। तद्भव शब्द वे शब्द हैं जिनके रूप में परिवर्तन हो चुका है। संस्कृत के शुद्ध शब्दों से निकले विकृत या विकसित शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। यानी कि यहाँ पर जो शब्द संस्कृत से चेंज होकर या उनका जिसका रूप चेंज हो गया है वो क्या है? तद्भव शब्द हैं। जैसे जीभ, कन्हैया, सांप, कान, घी, दूध, हाथ। तो ये क्या है? हिंदी के शब्द हैं, लेकिन इनको हम संस्कृत में क्या कहते हैं? जीभ को क्या कहते हैं? जीभ को जिह्वा कहते हैं। कन्हैया को कृष्ण कहते हैं। सांप को सर्प कहते हैं। कान को कर्ण कहते हैं संस्कृत में। और घी को घृत कहते हैं और दूध को दुग्ध कहते हैं। क्लियर। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको तद्भव शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत से चेंज होकर के हिंदी में आए हैं अपना विकृत रूप लेकर के। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे तद्भव तत्सम से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द। यहाँ पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण तद्भव एवं तत्सम शब्द जिनको हम अशुद्ध एवं शुद्ध शब्द भी कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे तद्भव है आग। आग का क्या होगा? अग्नि होगा। क्लियर। तो दोस्तों, आग का अग्नि, आकाश का आकार्य, अचरज का आश्चर्य, अचरज का आश्चर्य। यहाँ देखिए अपजस का अपयश। जस का क्या हो गया? यश हो गया है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत कठिन नहीं है, बस आप समझने की कोशिश करिए। अमेय का अमित, अमृत क्या होगा? अमेय का होगा अमृत। अहीर का आभीर। तो दोस्तों, इसका पूछता है अहीर का आभीर। और आँख का क्या होता है? अच्छी। ये अच्छी। दोस्तों, यहाँ पर बस आपको यही समझना, ये सारी चीज़ें पर्यायवाची। आँख का पर्यायवाची क्या होता है? अच्छी होता है। लोचन, चक्षु, नेत्र, नयन। तो ये सब पर्यायवाची ही समझिए। अब यहाँ पे देखिए आंसू। आंसू का क्या होता है? अश्रु। उत्साह का उत्साह। ऊँट का उष्ट। यहाँ पे देखिए ऊँट का उष्ट किस तरह से लिखा गया है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे वर्तनी भी कभी कभी इस तरह से पूछती है। तो आपको केवल यहाँ पे तद्भव तत्सम नहीं सीखना, आपको यहाँ पे वर्तनी भी सीखनी है, पर्यायवाची भी सीखना है। तो अब देखिए अवगुण का क्या होगा? अवगुण। अवतार का क्या होगा? अवतार। कलेश का क्या होगा? क्लेश। यहाँ पे क्लेश। और देखिए यहाँ पे कान का कर्ण। यहाँ पे देखिए कान का कर्ण होता है, लेकिन यहाँ पे कन लिखा है ना, कन। कर्ण। कन का कड़। ना का परिवर्तन किस में हो रहा है? ड़ा में। तो ये सब आप चीज़ें ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे देखिए किसान का कृषक। यहाँ पे देखिए किसान का कृषक। कृषक। कुत्ता का कुक्कुर। काम का कर्म। और यहाँ देखिए कहार का कर्मकार। कान का कृष्ण।
और कोयल का कोकिल, कुम्हार का कुंभकार, गधा का गर्दभ। दोस्तों गधा का बहुत पूछता है। गुण का गुड़, ग्वाल का गोपाल, गाय का गो, गिद्ध का देख लीजिए गृध्र। और देखिए गाहक का ग्राहक, गांठ का ग्रंथि, और धरणी का तत्सम क्या होगा? गृहिणी। क्या होता है? गृहिणी। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ देखिए हाथी का गज, आकाश का, यहाँ आकाश है ना, यहाँ पे आकाश। और अनर्थ का अनर्थ, अचानक का अकस्मात, अनंत का अन्यत्र, आलस का आलस्य। और देखिए आरत का आर्त। और यहाँ पे देखिए दोस्तों इतवार का आदित्यवार। ये नाम इतवार यानी कि रविवार को क्या कहते हैं? इतवार को आदित्यवार। उल्लू का भी पूछता है दोस्तों। उल्लू का उलूक होता है, ओठ का ओष्ठ होता है। जब आप उच्चारण स्थान देखते हैं तो उसमें रहता है ना कंठ, तालव्य, मूर्धन, दंत, ओष्ठ। तो ये सारे एकदम सटीक और सही वर्ड शब्द होते हैं, जैसे तत्सम से लिए हुए शब्द होते हैं, कंठ, तालव्य, मूर्धन, दंत, ओष्ठ। तो यहाँ पे देखिए ओठ का क्या होता है? ओष्ठ का मतलब होता है ओठ से। ठीक, हिंदी में से ओठ कहेंगे लेकिन संस्कृत में ये ओष्ठ है। ओसरा, अवसर, अवगुण, अवगुण। कपूर का कर्पूर। दोस्तों ये भी बहुत पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्तव्य, कपूत, कुपुत्र, कबूतर, कबूतर भी पूछता है, कपोत। काग, काक, कन्नौजिया, तो कान्य कुब्ज। क्या हो जाएगा? कान्य कुब्ज। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और यहाँ देखिए कृपा, कृपा, कृपा ऐसे लिखा जाता है, कूप, कुआं। खीर, खा का अक्षर हो जाता है छ। यहाँ पे देखिए खीर का क्षीर। गर्दन का ग्रीवा। ये शुद्ध शब्द हैं, सब तत्सम शब्द हैं। गवैया, गायक। गांव, ग्राम। तो दोस्तों देखिए इसमें हम लोग शुरू में ही देखे हैं कि इसमें अशुद्ध और शुद्ध करके लिखा हुआ था। तो तत्सम और तद्भव में आप जानते हैं तद्भव शब्द जो होते हैं वो अशुद्ध शब्द होते हैं, अशुद्ध शब्द माने जाते हैं, क्योंकि वो संस्कृत से चेंज होकर के हिंदी में आए हैं और हिंदी में एक तरह से उनका विकृत रूप है, इसलिए इनको अशुद्ध माना जाता है। शुद्ध क्या है? गांव का ग्राम शुद्ध शब्द है। क्लियर? ये भी बहुत पूछता है दोस्तों। ग्राम, गांव का तत्सम क्या होगा? ग्राम। गुफा का गुहा, गाना का गायन, गोरा का गौर, घड़ा का घट, घी का घृत। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ देखिए चितेरा का चित्रकार, चमार का चर्मकार, चित्त का चित्त, जीव का जिह्वा। इसके पहले हम लोग उदाहरण में देखे थे। और देखिए जसोदा का यशोदा, जुग का युग, जमुना का यमुना। यहाँ देखिए जा के स्थान पर यह हुआ है और यहाँ भी यह हुआ है। जाचक का याचक, यहाँ पे देखिए जा की जगह पे यह हुआ है। और देखिए यहाँ पे सावन का श्रावण, श्रावण मास हम लोग बोलते हैं ना, सावन अशुद्ध माना जाता है। जुआ, द्यूत, दही, दधी। दिवाली, दीपावली, दीपावली देख लीजिए दोस्तों इसमें कैसे लिखा है दीपावली। ये शुद्ध शब्द है, तत्सम शब्द है। दियु, दृष्टि। दुर्लभ, दुर्लभ इस तरह से लिखा जाएगा। और धुनि, ध्वनि। नाक, नासिका। नींद, निद्रा। प्रकट, प्रकट। और बहन को क्या कहा जाता है? भगिनी। बारात, बर यात्रा। बांझ, बंध्या। भोर, यहाँ पे देखेंगे भोरा, यहाँ पे भोरा नहीं होगा बल्कि भौरा होगा, भौरा यानी कि भ्रमर। मक्खी, मच्छिका। ठीक, यहाँ पे औ की मात्रा होगा, भौरा, भ्रमर। अब हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।
वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगता है। दोस्तों आज आपके लिए प्रश्न है कि उछाह और चितेरा, उछाह और चितेरा यहाँ पे लिख देते हैं। उछाह और चितेरा, उछाह और चितेरा, इन दोनों का हमें आप तत्सम रूप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। दोस्तों देखिए, जितना ही आप लिखेंगे आपको उतनी चीज़ें क्लियर होंगी। आप यहाँ पर जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं आप उसका नोट्स भी बनाइए। और दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि जो भी चीज़ें मैं पढ़ाती हूँ उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलती है। साथ ही आपको टेलीग्राम चैनल पर टारगेट टीचर जॉब के नाम से ये सारे लिंक अवेलेबल हैं। तो आप चाहे जहाँ से पढ़ाई करिए, बस पढ़ाई करिए, मेहनत करिए और नोट्स बनाइए। जो भी चीज़ें आप पढ़िए उसको लिखते रहिए, जिससे आपको वो सारी चीज़ें क्लियर होती रहें। तो दोस्तों इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए, अपना भी ध्यान रखिए, अपनों का भी ध्यान रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।